ग्रैंपा स्टोरीज। द न्यू स्किल्स कॉम्पिटिशन। सिल्वर स्प्रिंग स्कूल में 5 बेहतरीन दोस्त साड, शाहज़ैन, शरीक, शेर यार और दुआ अपनी ज़िंदगी के सबसे यादगार सफ़र पर निकले। ये सिर्फ दोस्त नहीं थे बल्कि एक ऐसे फैमिली थे जो मोहब्बत और शरारत से जुड़ी हुई थी। मुहिम का आगाज़ उस वक्त हुआ जब सिल्वर स्प्रिंग स्कूल ने एक नए हुनर के मुकाबले का ऐलान किया। तलबा को वो हुनर दिखाना था जो इन्होंने कभी नहीं आजमाया हो। दुआ ने अपनी तख्लीकी तबीयत के साथ पहली बार पेंटिंग करने का फ़ैसला किया। जब उनकी शाहकार पेंटिंग सामने आई तो शरीक ने कहा, वाह दुआ, लगता है पिकासो आप में दोबारा पैदा हो गए, या फिर पेंट ब्रश खुद से फ़न बन गया। इधर साड, जिन्होंने कभी स्केटिंग नहीं की थी, ने हिम्मत की और रिंग पर कदम रखा। वो ऐसी लड़खड़ाहट के साथ चल रहा था जैसे नया पैदा हो वो जिराफ। जब भी वो गिरता, शरीक उसे खुश करके कहता, शानदार साड, नासा ने अभी कॉल की है, वो आपके ज़रिए ग्रेविटी का टेस्ट करना चाहते हैं। शाहज़ैन ने अपनी पुरसुकून एतिमाद के साथ अपनी दिलकश सिंगिंग से सबको मुतासिर किया। इसकी परफॉर्मेंस से पहले शरीक ने ऑडियंस से सरगोशी की, दुआ करें कि ये गाना तकरीर से बेहतर हो वरना सबको नींद आ जाएगी। शरीक और शेर यार ने नए खेल डॉज एंड डैश के लिए टीम बनाई। खेल शुरू होते ही शरीक, जो हमेशा शरारत करता था, चीख कर कहने लगा, अगर हम हार गए तो कसूर शेर यार के जूतों का होगा। ये इतने चमकदार हैं कि सब टीम का ध्यान भटक गया है। दोनों ने डॉज और डैश के जरिए फतह हासिल की और थंडरबोल्ट्स को स्कूल के लेजेंड्स बना दिया। साल के बीच में जब इम्तिहानात का दबाव छाने लगा तो शरीक ने अपनी मिजाह से सबका मूड खुशगवार बनाया। जब दुआ रियाजी में मुश्किल का सामना कर रही थी तो शरीक ने कहा, फिक्र ना करो, अगर x बराबर है y के और y बराबर है z के तो जवाब वाज़ेह है, एक ट्यूशन लाओ। शाहज़ैन के संजीदा मुताले को भी बख्शा नहीं गया। शरीक ने कहा, तारीफ पढ़ रहे हो या बॉर्डम का इलाज ढूंढ रहे हो। मिजाह और दोस्ती के साथ ग्रुप ने न सिर्फ दबाव का मुकाबला किया बल्कि शानदार नताइज भी हासिल किए। साल का सबसे दिलचस्प हिस्सा उस वक्त आया जब एक फील्ड ट्रिप का ऐलान हुआ जिसमें एक आसीब ज़दा जंगलात के लॉज पर जाना था। एक रात अजीब आवाज़ें सुनने के बाद पांचों दोस्त जंगल की तरफ निकले। जैसे ही वो एक पुरस्कार झुंपड़ी के करीब पहुंचे, शरीक ने सरगोशी की, अगर कोई भूत निकल आया तो याद रखना, मैं तुम सबको छोड़कर अपनी सोलो सर्वाइवल शो शुरू करने वाला हूँ। अंदर पहुंचकर इन्हें एक गर्द से भरी डायरी मिली। शरीक ने गर्द साफ करने के लिए फूंक मारी लेकिन खुद ही खांसी में मुब्तला हो गया। ये तय है, उसने कहा, ये भूत एक लाइब्रेरियन था, ये सब धूल भरी किताबें गवाही देती हैं। डायरी ने इन्हें एक छपे हुए रास्ते पर ले जाया जो एक शानदार आबिशार पर ख़त्म हुआ। शरीक ने बाजू फैलाकर डरामाई अंदाज में कहा, तो भूत हमें आबिशार दिखाना चाहता था। ये काम पोस्टकार्ड से भी हो सकता था। सालों बाद जिंदगी ने दोस्तों को मुख्तलिफ रास्तों पर ले जाया, लेकिन उनका रिश्ता हमेशा कायम रहा। 10 साल बाद होने वाले रियूनियन में इन्होंने हंसी मजाक और यादों को जिंदा रखा। शाहज़ैन, जो अब पॉलिटिशियन था, ने अपने कारनामे फ़ख्री बयान किए। शरीक ने कहा, तो कब सबसे ज़्यादा संजीदा चेहरे का अवार्ड जीतने का इरादा है। इस दौरान साड ने दुआ से अपनी मोहब्बत का इतिराफ़ किया और शादी की कहानी सुनाई। शरीक ने कहा, आखिरकार साड, मुझे हमेशा मालूम था कि तुम ख़जाने की तलाश में हो, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो इसका दिल होगा। जैसे ही इज्तिमा अपने उरूज पर था, एक कुरियर ने एक पुरस्कार लिफाफा पहुंचाया। अंदर नक्शा और एक नोट मौजूद था जो नई मुहिम्मत की तरफ इशारा कर रहा था। शरीक ने नक्शा थामकर ऐलान किया, चलो दोस्तों, कौन तैयार है मज़ीद भूतों से लड़ने और नई आबशारें ढूंढने के लिए। ग्रुप ने कहका लगाया और इस बात पर इत्तिफाक किया कि ये सिर्फ एक नई शुरुआत है, न सिर्फ उनके लिए बल्कि अगली नस्ल के लिए भी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज।